साथियों नमस्कार। अभिनव जेड क्लास के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों हम प्रस्तुत हुए हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका चल रहा था, बीच में बच गया था एक टॉपिक, उद्यान में रेखांकन की विधियाँ। तो रेखांकन की विधियों की यदि बात करें तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रेखांकन उद्यान लगाने से पहले ही हमें इन विधियों के बारे में विचार करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। उसका रीज़न होता है, रीज़न ये कि हम एक बार यदि फल वृक्ष का उद्यान लगा देंगे तो वो कई वर्षों तक चलेगा। तो इस वजह से यदि किसी में जीन संबंधी या किसी प्रकार की कोई संबंधी जीन से संबंधित या किसी दूसरे प्रकार से कमी रह जाती है बाग में, तो बहुत समय के बाद जब वो फलन देना शुरू करता है, यदि प्रोपोगेशन विधियों से तैयार करें तो 5-6 साल लग जाती हैं, और इसके अलावा यदि बीज से करें तो 10-12 साल या 15 साल लग जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि वो फल देना शुरू करता है तो बाद में हम विचार नहीं कर सकते कि ये बाग अच्छा था या बुरा था, हम उसको उखाड़ेंगे फिर उतना ही समय फिर से लगेगा। तो ये विचार हमें पहले ही करना होता है इस चीज़ का। तो रेखांकन की विधियाँ जो भी हमें लगानी है कि पौधे किस अनुपात में लेने, कितनी संख्या में लेने, स्थान के अनुसार इसका हम चयन पहले ही करते हैं। तो हम जो उद्यान के रेखांकन की जो विधियां हैं उनमें से 2 विधियों के बारे में चर्चा कर चुके, वर्गाकार विधि और आयताकार विधि। दोनों में यदि डिफरेंस की बात करें तो क्या था, वर्गाकार विधि में 4 पौधे मिलकर एक वर्ग की आकृति का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं वर्गाकार विधि। और आयताकार विधि में क्या था कि जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कम होती है आपस में, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो ज़्यादा होती है। ये डिफरेंस है। बल्कि जो वर्गाकार विधि में है उसमें पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी समान होती है। नेक्स्ट हम अगली विधि के बारे में बात करते हैं। जो अगली विधि है वो है पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि या इसका अन्य नाम भी होता है, अन्य नाम इसका होता है क्विंकन्स विधि। क्विंकन्स विधि या इसका अन्य नाम और होता है एक और, जिसको बोलते हैं पूरक विधि या फिलर मेथड। पूरक विधि या फिलर मेथड समझेंगे होता क्या है। देखो, इसमें पूरक विधि में और वर्गाकार विधि में थोड़ा सा अंतर है। हम जानते हैं कि वर्गाकार विधि जब हम लगाते हैं तो उसमें लगाने के बाद जो है जो पौधे हैं उनसे फलन शुरू होगा, तो इमीडिएटली तो शुरू होता नहीं, कुछ समय लगता है उसमें। तो कुछ समय उसमें लगेगा, 5 साल 6 साल, जैसे किसी प्रोपोगेशन मेथड से तैयार किया है। तो उस दरमियान क्या होगा कि वो जो बाग है वो एक तरीके से सूना ही रहेगा, यानी कि उसमें कोई फलन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि वो जो वर्गाकार विधि से हमने पौधे लगाए हैं उसी में बीच बीच में कुछ पौधे और लगा देते हैं, जो कि कम समय और कम ऊंचाई के होंगे, यानी उनकी हाइट भी कम होगी और वो कम समय में फलन देना शुरू कर देंगे। जैसे ही जो हमारा मुख्य प्लांट थे, मुख्य पौधे थे, वो फलन देना शुरू करते हैं तो जो पूरक पौधा है उसको हटा देते हैं। तो पंचभुजाकार विधि की यदि बात करें तो होगा क्या, इसमें देखना आप यहाँ कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा कि ये जो है ये तो एक वर्गाकार विधि है, इसको वर्गाकार विधि कहेंगे। और वर्गाकार विधि के बीच में यहाँ जैसे ये एक पौधा लगा रखा है तो एक नया पौधा हो गया। तो ये तो क्या हो गए, ये जो पौधे हैं इनको बोलेंगे हम मुख्य पौधे। जैसे ब्लैक ब्लैक डॉट में आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम मुख्य पौधे, मेन प्लांट। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये इस तरीके के, इनको बोलते हैं पूरक पौधा। पूरक पौधा या फिलर प्लांट। तो फिलर प्लांट क्या होगा आपका, फिलर प्लांट ऐसा पौधा होता है जो वर्गाकार विधि में जो फलन होगा वो देरी से होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो बीच में खाली स्थान है उसका उपयोग हम कर लेते हैं कुछ ऐसे पौधे जिनकी लंबाई कम होती है मुख्य पौधे से, और दूसरी बात इनका जो फलन होगा वो जल्दी हो जाता है। तो जैसे ये फिलर प्लांट यहाँ लगाएंगे तो ये फलन देता रहेगा, और ये मुख्य पौधे जैसे अपना फलन देना शुरू कर देते हैं इनको उखाड़ के हटा देते हैं, जो कि फिलर प्लांट है। तो यहाँ एग्जाम्पल की यदि बात करें फिलर प्लांट की, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, पपीता, केला और अनानास भी होता है, फालसा भी होता है। फालसा, अनानास।
तो यहाँ आप ध्यान देना, फिलर प्लांट के रूप में आप पपीता काम में ले सकते हो, लेकिन उत्तरी पश्चिमी भाग की यदि बात करें भारत की, तो वहाँ शुष्क क्षेत्र होता है, इस वजह से पपीता इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो राजस्थान के क्षेत्र की यदि बात करें तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा आपका, फालसा। पर यदि ओवरऑल बात की जाए कि इन सब में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो पपीता सबसे अच्छा फिलर प्लांट पपीता है। उसके अलावा राजस्थान के क्षेत्र की यदि बात करें तो वहाँ है फालसा। तो ये क्या है आपकी पंचभुजाकार विधि, क्योंकि इसमें क्या है 5 पौधे मिलके 1 2 3 4 और एक बीच वाला 5 पौधे मिलके एक पंचभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पंचभुजाकार विधि, क्विंकंस विधि या पूरक विधि। पूरक विधि क्यों बोलेंगे इसमें, क्योंकि पूरक पौधा काम में लिया जाता है। अब जो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, एक तो क्या होता है कि पूरक विधि क्या होती है, इससे संबंधित पूछा जा सकता है, यानी कि पूरक विधि किसका अन्य नाम है। दूसरी बात, जो पूरक विधि है यानी कि पंचभुजाकार विधि है, इसमें जो पूरक पौधे के रूप में काम में लिए जाते हैं वो कौन से पौधे काम में लिए जाते हैं। और एक बात और, जो वर्गाकार विधि है उसमें इसमें क्या अंतर है कि बीच में एक पौधा और लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि बीच में एक पौधा लगाने से यानी पौधों की संख्या बढ़ गई, तो पौधों की संख्या, तुलना कर रहे हैं हम, पौधों की संख्या किसकी तुलना में, वर्गाकार विधि की तुलना में, वर्गाकार विधि की तुलना में, कंपैरिजन में, तुलना में कितने पौधे अधिक आएंगे, लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना पौधे इस विधि में आएंगे। क्योंकि अलग से आप देख सकते हैं इसमें, एक तो ये वर्ग के आकृति के रूप में थे और बीच बीच में लाल लाल डॉट से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से फिलर प्लांट है, तो पौधों की संख्या बढ़ गई ना। तो यहाँ आप ध्यान देना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो दे रखा है, 2 गुना और लगभग 2 गुना, इसमें अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपकी जेब में कितने रुपये हैं, तो एक तो आप डायरेक्ट ये कह दे 100 रुपये हैं तो फिक्स है, उसमें 99.99 भी नहीं होगा, वो 100 ही है, ना ही 101 होगा। पर यदि मैं लगभग कहते हूँ कि मेरी जेब में लगभग 100 रुपये हैं, तो इसका अर्थ ये है कि मुझे फिक्स नहीं कितने हैं, लेकिन 100 के आसपास हैं, 96 होंगे, 97 होंगे, 98 होंगे, या 101 होंगे, या 102 होंगे। तो इसमें फिक्स नहीं है। तो लगभग जब भी शब्द लगता है इसका मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है, उसके आसपास होगा। तो लगभग 2 गुना पौधे इसमें प्राप्त होते हैं, ये इसकी विशेषता हो गई। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो उस पर ध्यान देंगे। अब यहाँ यदि बात करें तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एरिया दे दिया, क्षेत्रफल, एरिया दे दिया 5 हेक्टेयर, ठीक है। 5 हेक्टेयर में आपको क्या लगाना है, बगीचा लगाना है, और पंचभुजाकार विधि से, विधि पंचभुजाकार रखेंगे। 5 हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल है, और जो है R या R इंटू P क्या हो जाएगा आपका, इसमें लिया जाता है आपका, मान लो 10 गुणा 10 लिया जाता है, R इंटू P 10 गुणा 10। तो इसमें R इंटू R कह दे तो भी R इंटू P कह दे, या P इंटू P कह दे, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी दे दे तो भी ठीक है, लाइन से लाइन की दूरी दे दे तो भी ठीक है, और दोनों दे दे तो भी ठीक है, क्योंकि वर्गाकार विधि में दोनों समान होती हैं, पौधे से पौधे की दूरी और पौधे लाइन से लाइन की दूरी। तो 10 गुणा 10 मीटर दे दी, ठीक है। अब पंचभुजाकार विधि से इसमें पौधों की संख्या कितनी आएगी, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, पौधों की संख्या ये ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो सूत्र हम जानते हैं कि प्लांट पॉपुलेशन PP, प्लांट पॉपुलेशन यदि ज्ञात करने हो तो क्या सूत्र था हमारे पास, वही सूत्र है, कौन सा, जो कि वर्गाकार विधि में काम में लिया गया था, इंटू R इंटू P, ये मीटर में होगा और ये मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ से ध्यान देंगे कि ये जो विधि थी ये वर्गाकार विधि के लिए थी, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इसमें 2 गुणे पौधे प्राप्त होंगे तो हम इस विधि को काम में लेंगे। 2 से जो भी प्लांट हमें प्राप्त हुए हैं टोटल, उनको 2 से गुणा कर देंगे तो वो किस में आ जाएंगे, पंचभुजाकार विधि में। तो देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, देखना, PP इज इक्वल टू प्लांट पॉपुलेशन इज इक्वल टू एरिया क्या है, 5 हेक्टेयर, हमें हेक्टेयर में ही लेना है, और यहाँ जो दे रखा मीटर स्क्वायर, तो हमें पता है कि 5 का तो 5 आ जाएगा, लेकिन हेक्टेयर नहीं लेना, हमें क्या लेना है, मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा।
तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 गुना 10,000 मीटर स्क्वायर बटे R इंटू पी क्या है 10 गुना 10। तो ये देखो कितना आ गया 500 आ गया 5 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, 5 हेक्टेयर के लिए 500 पौधे आ गए। यदि मैं इसको 1 हेक्टेयर के लिए लेता तो कितने आते? 1 हेक्टेयर के लिए आता है ये 100 पौधे। ठीक है, समझाने के लिए। और इसमें 100 पौधे हैं जब इसको 1 हेक्टेयर के लिए लिया। ठीक है, 100 पौधे आ गए। अब यदि मैं 2 हेक्टेयर के लिए लेता हूं तो 200 पौधे हो जाएंगे, लेकिन 1 हेक्टेयर के लिए लेना है। ये लेने के बाद क्या करना है, ये देखो 2 गुना 2 से कर रखा है, ये 2 से कर दिया तो कितने हो गए 200 पौधे। यानी 1 हेक्टेयर में यदि वर्गाकार विधि से लगाएंगे तब तो 100 पौधे, लेकिन पूरक विधि से लगाएंगे तो 200 पौधे। देखो यहाँ एग्जैक्ट 200 आ रहा है, एग्जैक्ट 200 कभी भी नहीं आते, ये गलत है। तो इसका मतलब ये जो सूत्र है ये सक्सेसफुल नहीं है। अधिकांश किताबों में या जहाँ भी आपको बताया जाता है ये इस तरीके से बताया जाता है, डबल कर दो, बाकी ये सूत्र गलत है, सही नहीं है। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या वास्तव में ये बात सही है क्या। तो 2 बातें देखते हैं हम यहाँ। पहली बात, एक तो मुख्य पौधे, मुख्य पौधे इसमें तो कोई समस्या नहीं। मुख्य पौधे तो कितने होंगे 100 ही होंगे, क्योंकि वर्गाकार विधि से निकालेंगे इसमें तो मुख्य पौधे तो 100 ही प्राप्त होंगे। ठीक है, ये बात तो मान लिया। और दूसरी बात है पूरक पौधे, कि पूरक पौधे ये जो बीच में लाल लाल डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी संख्या कितनी होगी। तो अब हम इसमें एक बार चित्र के माध्यम से देखते हैं क्या ये बात सही है या गलत है। तो यहाँ देखना आप, इसके चारों तरफ बाउंड्री है, आपको पता है जब भी हम इसको स्थापित करते हैं चारों तरफ बाउंड्री होती है। तो 10 बाई 10 मीटर यदि इसमें दूरी ले रहे हैं 10 बाई 10 मीटर, तो हमें पता है कि 5 मीटर इधर से छोड़ा गया होगा और 5 मीटर इधर से छोड़ा गया होगा। तो आप इसको याद रखें कि 5 मीटर तो ये इधर वाली, 5 मीटर ये इधर वाली, 10 मीटर ये हो गई, यानी 10 मीटर तो ये हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पौधे के बीच में 10 मीटर की दूरी है। तो देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी 90 मीटर तो ये पौधे से पौधे की दूरी है। 5 ये 5 ये 10 वो हो गई, तो 10 और ये 90, यानी इसके चारों तरफ ऐसे बाउंड्री है, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि बाउंड्री चारों तरफ होती है इसके, और उसके अंदर की तरफ जगह छोड़ के बनाते हैं। तो ये यहाँ से 5 मीटर छोड़ी थी ना, ये इधर से 5 मीटर छोड़ी थी, तो 5, 5, 10 तो ये हो गई, ये 10 मीटर। फिर ये इनको गिने तो 10, 10 मीटर, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो टोटल कितना हो गया 10 और 90, 100 मीटर। यानी इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर। इस 100 मीटर की लंबाई में कितने पौधे लग रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कुल पौधे कितने लग रहे हैं 10 पौधे लग रहे हैं एक पंक्ति में ऐसे। और ऊपर से नीचे की यदि ऐसे बात करें तो ये वर्गाकार विधि है, हमें पता है कि 5 मीटर इधर से छोड़ी थी, 5 मीटर ये ऊपर से यहाँ से ये छोड़ी थी, तो ये 5 मीटर छोड़ी थी, नीचे से भी ये बाउंड्री लग रही थी, ये 5 मीटर छोड़ी तो ये 5 मीटर, तो 5 और 5 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर हो गई। इसके बाद इन पौधों के बीच में दूरी देखें तो ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 10 प्लस 90 कितने हो गए, ये 100 मीटर हो गई कुल मिला के, वही बात आती है। तो इसका मतलब जो 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर, उस 1 हेक्टेयर में मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 हेक्टेयर की यदि बात करें तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्यों होता है, उसका रीजन है क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं ना वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, जो भुजा है ना वो भुजा स्क्वायर हो जाएगी। वैसे लंबाई गुना चौड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों लंबाई और चौड़ाई सेम है, तो भुजा स्क्वायर होगी। तो क्या है इसकी भुजा 10 मीटर है, 100 मीटर है। तो 100 को यदि वर्ग करेंगे 100 का तो क्या आ जाएगा 100 गुणा 100 बराबर क्या हो गया 10,000, ये ऐसे आया 10,000। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई 100 मीटर, ये चौड़ाई भी क्या हो गई 100 मीटर ही हो गई इसकी। तो एक पंक्ति में पौधे की संख्या कितनी आ रही है 10। ऐसे ही ये पंक्तियां कितनी हैं 10 पंक्तियां हैं, यानी ऐसे ऐसे करके कितनी है 10 पंक्तियां, तो ये इधर भी 10 ही पौधे आएंगे। तो एक पंक्ति में 10 पौधे, तो 10 पंक्तियों में कितने आएंगे 100 पौधे। देखो ये प्रैक्टिकली है, ये जो सूत्र है ये मैथमेटिकली है, गणितीय रूप से। तो प्रैक्टिकली यदि हम देखें, देखो यहाँ कितने पौधे आ रहे हैं, एक लाइन में 10 हैं, तो टोटल लाइनें कितनी हैं 10, तो 10-10 करके कितने हो गए 100 पौधे। तो यहाँ देखो हम प्रैक्टिकली भी कितने पौधे लगाए 100, और सूत्र के द्वारा भी कितने पौधे आ रहे थे हमारे पास
100 पौधे आ रहे थे, तो ये तो ठीक है। पर पूरक पौधे की यदि बात करें तो पूरक पौधे भी सूत्र के अनुसार तो कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। लेकिन ऐसा है क्या, देखते हैं। ये देखो इसमें एक लाइन में कितने पौधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक लाइन में यदि मुख्य पौधों की बात करें तो 100 आ गए, और पूरक पौधों की बात करें तो एक लाइन में 9 पौधे हैं, 9। फिर इधर भी देखें तो कितने पौधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इधर भी टोटल कुल मिला के कितने पौधे हैं, 9 ही पौधे हैं। तो ऐसे 9 ऐसे 9, यानी एक लाइन में 9 पौधे, तो 9 लाइनों में कितने हो गए, 9 × 9 89। यानी टोटल पौधों की यदि बात करें तो जो मुख्य पौधे हैं वो 100 हैं, और वैसे कितने पौधे हैं, 81, यानी टोटल पौधे कितने हो गए, 181। अब देखो मैंने लगभग बात करी थी कि इसमें लगभग डबल पौधे आएंगे, तो देखो 181 आ गए। तो ये बात मानने की, पर ये सूत्र गलत है। पर यदि हम निकालना चाहें, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए, तो हम ऐसे बनाने के लिए तो टाइम ही नहीं होता अपने पास, कि ऐसे चित्र बनाएंगे फिर उसको सोल्व करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो हम सूत्र ही उपयोग में लेंगे, उसी के द्वारा हम निकालेंगे। तो हम प्रयास करते हैं एक दूसरे सूत्र के द्वारा इसको निकालने का, कि एग्जैक्ट इसका आंसर कैसे आएगा। तो आप देखना है यहाँ कंडीशन वही रहेगी। ये 2 मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि 2 गुना नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ मैं हेक्टेयर लेता हूँ आपका जो है 5 हेक्टेयर के बजाय मान लो बदल देता हूँ मैं सवाल को थोड़ा सा, 4 हेक्टेयर ले लिया मैंने। तो 4 हेक्टेयर का मतलब 4 × 10,000 मीटर स्क्वायर। ये अब R × P है, ये मैं ले लेता हूँ मान लो 8 × 8, ये बदल देता हूँ आपके सवाल के लिए, क्योंकि 10 × 10 ये सब जगह आप देखते आए हो। ये मैं इसको बदल देता हूँ 8 × 8 मीटर, ठीक है। अब पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पता है कि वर्गाकार विधि के अनुसार यदि निकालें तो वर्गाकार विधि के अनुसार निकलेगा, क्योंकि जो मुख्य पौधे हैं वो तो वर्गाकार विधि के हिसाब से ही निकलेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तो मुख्य पौधे निकालेंगे और एक निकालेंगे पूरक पौधे, दोनों को, मुख्य पौधे और पूरक पौधे। तो यहां यदि बात करें ए टोटल कुल पौधों की यदि बात करें तो यहां क्या निकालेंगे हम, टोटल प्लांट पॉपुलेशन, टोटल प्लांट पॉपुलेशन निकालनी है। तो ए मुख्य पौधे, तो मुख्य पौधे के लिए वही विधि है, ठीक है। सेम मुख्य पौधे कैसे निकालने हैं हमें, एरिया कितना दे रखा है, ये रहा 4 × 10,000 मीटर स्क्वायर, बटे में R × P कितना दे रखा है, 8 × 8, ये लो। तो वर्गाकार विधि से मुख्य पौधे तो ये इससे निकल जाएंगे, ये 4 से काटेंगे 8 को 2 बार, ठीक है, और इसको 4 से काटेंगे 2 बार, इसको 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 2500 आ गया। ऊपर कितने हैं 2500 और नीचे कितने हैं 4, क्योंकि 2 × 2 कितने हो गए 4, मैं यहाँ कर देता हूँ। ऊपर 2500 बटे 2 × 2 कितने हो गए 4, 4 का भाग 25 में देखिए कितनी बार गया 6 बार, 4 से 24 बच गया 1, तो 10 के साथ हो गया तो कितना हो गया 4 दूनी 8, फिर बच गए 2, 4 पंजे 20, यानी टोटल कितने पौधे प्राप्त हुए, 625 पौधे प्राप्त हुए 4 हेक्टेयर में। किसके, 8 × 8 मीटर के हिसाब से यदि 4 हेक्टेयर में पंचभुजाकार विधि से लगाएं तो वर्गाकार विधि से तो कितने प्राप्त हुए 625, लेकिन ये वर्गाकार विधि नहीं है, पंचभुजाकार विधि है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पूरक पौधे हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। पूरक पौधे, तो पूरक पौधे कैसे निकालेंगे, ये बी। इसमें देखना आप, हम क्या करेंगे कि जो ये मुख्य पौधे निकाले गए थे तो इसमें R × P कितनी ली गई है 8 × 8, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें पूरक पौधे में, पूरक पौधे निकालने के लिए सबसे पहले एक बात, एक लाइन में पौधों की संख्या, एक लाइन में पौधों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, यानी एक लाइन है ना, इसमें पौधों की संख्या कितनी है। तो वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं,
लाइन की लंबाई, एक तो जो लाइन की टोटल लंबाई है ना वो, बटे में जो है पौधों की संख्या। पौधों की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो एक लाइन की जो टोटल लंबाई है वो, और जो है इनमें जो पौधे से पौधे की दूरी जो ली जा रही है, पौधे से पौधे की दूरी। अब देखना यहाँ एक लाइन में पौधे हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, तो टोटल लंबाई ये 5 + 5 भी जुड़ेगी, फिर ये भी जुड़ेगी, तो टोटली 100 मीटर है लंबाई। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। बटे में पौधे से पौधे की दूरी कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, ये रही, तो ये 8। अब इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 8 बच गए 2, 8 दूनी 16। अब पॉइंटों में आएगा तो ध्यान ये रखना कि पौधा कभी पॉइंटों में नहीं आता, पौधा पूरा ही होता है, अधूरा नहीं होता है। तो यानी कि एक लाइन में पौधे की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक लाइन में पौधे की संख्या। अब क्या करनी है, जो एक लाइन में पौधे की संख्या हमें प्राप्त हुई है इसको बराबर मान लेते हैं Z, ये Z है मान लो। अब क्या ज्ञात करना है हमें, पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो पूरक पौधे की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये जो Z प्राप्त हुआ है इस Z में से 1 घटाएंगे, यानी पूरक पौधे की संख्या ज्ञात करने के लिए अब निकालेंगे पूरक पौधे। इस Z में से, यानी कि ये जो 12 प्राप्त हुआ है, इस Z में से, ये Z ध्यान रखना इसको, इस Z में से 1 घटाएंगे। ठीक है, घटा लिया। उसके बाद क्या करना है, 1 घटाने के बाद इन दोनों को आपस में गुणा करना है, यानी Z-1 और Z-1 दोनों को गुणा करना है। अब पूरक पौधों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो Z का मान क्या है, यहाँ 12 है। यहाँ का मतलब ये जो एक लाइन में पौधे तैयार प्राप्त हो रहे हैं ना हमें, ये इसको हम Z बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं हम। तो उसमें एक, इसमें कितने प्राप्त हुए हैं, 12 पौधे प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ रखेंगे, देखो 12 × 12 कितने हो गए, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 144। अब ये देखो हम 1 हेक्टेयर के लिए निकालें, लेकिन यहाँ पूछ कितने हेक्टेयर के लिए, 4 हेक्टेयर के लिए पूछ रहा है। तो 144 को हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो जब 144 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आपको मैथ आनी चाहिए, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 17, फिर 1 4 एकम 4 और 1 5, यानी 576। तो यहाँ से यदि बात करें तो हम पूरक पौधे की संख्या किस तरीके से निकालेंगे, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्या कि एक तो जो वर्गाकार विधि से पौधे निकाल लिए वो उनको रखना है, एक तो हमें पास रखना है कि ये वर्गाकार विधि से, उसके लिए तो ये सूत्र है। पूरक पौधों की संख्या हमें एक्स्ट्रा निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये दूरी ली जा रही ना, ये तो पूरक पौधे निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये मेथड अपनाएंगे। इसमें एक लाइन में पौधों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक लाइन में पौधों की संख्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन की लंबाई टोटल कितनी है, 100 मीटर, क्योंकि 1 हेक्टेयर के लिए हमेशा 100 मीटर ही लेंगे हम, ये आप रट के रखेंगे। तो ये 100 मीटर आएगी हमेशा, बदलेगी क्या, ये पौधे से पौधे की दूरी 10 × 10 हो सकती है, तो 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो उसका भाग हम किस में देंगे, 100 में। तो 100 बटे पौधे से पौधे की दूरी, आप रट लो इसको। जो भी आया उसको हमने क्या मान लिया, Z, यानी क्या आया, 12 आया। तो अब उसको क्या करना है, जो ये संख्या है इसमें से 1 घटाना है 2 बार, Z-1 क्या किया हमने, इसमें से इस Z में से -1 1 बार घटाया, फिर Z-1 दूसरी बार घटाया, 2 बार घटा के अब इनको क्या कर देते, आपस में गुणा कर देते। ठीक है, तो क्या आ गया ये Z-1 क्या है, सॉरी गलत हो गए हैं थोड़ा सा, दोबारा ध्यान देना। Z-1 करना है, हमने Z को ही गुणा कर दिया, तो Z क्या है, 12 -1 करना है, फिर गुणा 12 -1 करना है। तो 12 में से 1 गया तो कितना, 11, और गुणा 12 में से 1 गया तो क्या है, 11 और 11 से गुणा करेंगे तो 121। अब 121 जो आए हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए आए हैं, लेकिन हमें निकालना किसके लिए, 4 हेक्टेयर के लिए। 121 को 4 से गुणा करेंगे तो 400 और 21 चौक 84, यानी 484 पौधे हमें प्राप्त हुए, किसके द्वारा, पूरक विधि के द्वारा। तो पूरक पौधों की संख्या 484, और जो मुख्य पौधे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, आपके 625। तो अब टोटल पौधे की संख्या यदि ज्ञात करेंगे तो टोटल पौधे की संख्या कैसे होगी, देखो यहाँ 625 तो कितने हो गए मुख्य पौधे,
और फिलर प्लांट कितने हो गए 625 पूरक पौधे, और फिलर प्लांट कितने हो गए 484। इनको ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 9, 8 और 10 11, यानी 1109 पौधे टोटल प्राप्त हुए। 625 मुख्य पौधे, 484 जो है आपके पूरक पौधे। कैसे क्या है, बिल्कुल इजी विधि है, कुछ भी नहीं आपको मैंने बता दिया है। एक लाइन में पौधों की संख्या में निकालनी है और एक लाइन में इजी है निकालना। 100 में भाग दे देना है, जो भी पौधे से पौधे की दूरी दे रखी है उसमें 100 में भाग देना, जो आए उसमें से एक घटा के उसको 2 बार आपस में गुणा कर देना है। यानी जैसे जो उत्तर हमारा ये आया था 10 आया है तो क्या आएगा, 10 में से एक घटाएंगे 9, 9 को 9 से गुणा कर दो। इसका आंसर यदि 15 आया तो 15 में से एक घटाना है तो 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 क्या है पूरक संख्या। यदि इसका आंसर 7 आया तो 7 में से एक कम करो 6, 6 गुणा 6 36, 36 पूरक पौधे हो जाएंगे। तो इस प्रकार ईजी है। तो ट्रिक क्या हो गई, एक तो ये आपको जो है वर्गाकार विधि निकालना आसान है। फिर पूरक पौधे कैसे करेंगे, 100 बटे पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है, नीचे लिख देंगे तो उसमें एक जो लाइन में पौधों की संख्या आ गई। फिर क्या करना है आपको, उसमें से एक घटाना है, फिर एक घटाने के बाद वो जो संख्या आई है उसको 2 बार आपस में गुणा करना है, बस हो गया काम। वो पूरक संख्या और ये कितने आ गए आपकी मुख्य पौधे, टोटल कितने आ गए 1109। अब यहाँ से आप देखना कि हम क्या कर रहे थे, सूत्र में इसको डबल कर रहे थे कि इसको डबल कर दो तो क्या आ जाएंगे, पूरक विधि के पौधे आ जाएंगे। तो डबल कैसे करेंगे, इसके द्वारा तो कितने प्राप्त हुए थे, ये देखो 625 हमें प्राप्त हुए थे किसके द्वारा, ये मुख्य पौधे। अब इसको डबल करना है तो डबल ये लो, डबल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 1250 हो जाएंगे। देखो गड़बड़ हो गया डबल करने से, क्योंकि डबल करने से 1250 आ रहे हैं, वैसे कितने आ रहे हैं 1109। तो एग्जैक्ट तो यही पौधे प्राप्त होंगे हमें, लेकिन सूत्र के द्वारा ये प्राप्त हो रहे हैं तो सूत्र के द्वारा इसका नहीं निकलेगा, ये इस तरीके से निकलेगा। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है खास करके एग्जाम में, और इसी से पूछा जाएगा क्योंकि ये विधि थोड़ी सी अलग है। तो एक बार पुनः इसको देखना यदि समझ में कम आया आपको, और ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी कौन सी विधि है, ये पंचभुजाकार विधि। तो पंचभुजाकार विधि आपकी समाप्त हुई। अगली विधि की यदि बात करें तो अगली विधि है आपकी षटभुजाकार, त्रिभुजाकार, और एक विधि आती है आपकी कंटूर विधि। तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अगली विधि कौन सी है आपकी, त्रिभुजाकार। देखो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, जो पंक्तियां होंगी इसमें इस तरीके से, तो उस पंक्तियों में प्रथम पंक्ति के 2 पौधों के बीच अगली पंक्ति का एक पौधा आएगा, और द्वितीय पंक्ति के बीच प्रथम या तृतीय का पौधा आएगा। कैसे, जैसे ये पंक्ति मैंने नाम दे दिया इनको, 1 2 3 4 5 पंक्तियां मान लो। अब इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ से इसकी यदि बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो सम पंक्तियां हैं, सम पंक्तियों के पौधे तो एक दिशा में आएंगे और विषम पंक्ति के पौधे एक दिशा में आएंगे। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, ये विषम पंक्ति का पौधा है यहाँ, ये जैसे यहाँ आ गया, ठीक है, फिर दूसरा पौधा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया। तो अब इसी जो विषम पंक्तियां हैं उन सबके पौधे एक सिद्ध में आएंगे, यानी तीसरी पंक्ति है इसके पौधे भी इसके सिद्ध में आएंगे जो कि प्रथम पंक्ति है, फिर जो 5वीं पंक्ति है उसके पौधे भी इसी की सिद्ध में आएंगे, इस तरीके से। और जो सम पंक्ति है जैसे ये, इसके पौधे सभी के एक सिद्ध में आएंगे। तो ठीक है, यहाँ मान लो ये पौधा आ गया एक, फिर यह आ गया, यह आ गया, यह आ गया और यह आ गया। अब जो द्वितीय पंक्ति है उसी के सिद्ध में जो चौथी पंक्ति है उसके पौधे आएंगे, यह आ गया यहाँ, यह आ गया, यह आ गया, ये और ये। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या, इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं कि प्रथम पंक्ति के पौधे द्वितीय पंक्ति के 2 पौधों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बीच में, या द्वितीय पंक्ति का एक जो पौधा है वो प्रथम पंक्ति के 2 पौधों के बीच में होगा। देखो ये पौधा इन 2 के बीच में, कैसे कर दो इसको, या इसको इस तरीके से कहते हैं कि जो विषम पंक्तियां हैं जैसे 1 3 5, इनके पौधे एक सिद्ध में होंगे
और जो समपंक्तियाँ उनके पौधे एक सिद्ध में होंगे। जो समपंक्तियाँ उनके पौधे एक सिद्ध में आएंगे, जैसे दूसरी चौथी की बात करें तो बिल्कुल सिद्ध में देखो ये और ये। और जो विषम पंक्तियाँ जैसे 1 3 5 इनके पौधे एक सिद्ध में, तो जैसे इसके 1 3 5 सिद्ध में आ रहे हैं ये। तो अब जब इस तरीके से हम पौधों को मिलाएंगे इनको एक काल्पनिक रेखा से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और हम देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही, ये किस तरीके की आकृति है, एक त्रिभुज की आकृति की, 3 भुजाओं की आकृति का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार विधि। तो इसमें होगा क्या, जो त्रिभुजाकार विधि है इसमें आपका कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे आपका फील्ड है, इसमें कुछ जुताई वगैरह कर दी, बीच में ये सड़क निकल गई, मान लो ये खेत है, इसमें सड़क निकल गई। तो अब ये क्या है कि एक आकृति जो है इसकी जो चतुर्भुज आकार नहीं रही, वर्गाकार नहीं रही, आकृति बिगड़ गई। तो जो क्षेत्र कटे फिटे होते हैं, यानी कि कटे फटे होते हैं, एक सही आकृति नहीं होती, उन विधियों में त्रिभुजाकार विधि काम में ली जाती है। तो पूछ लिया जाए जो कटे फटे क्षेत्र हैं, जो उनकी आकृति जो है सम्मित नहीं है अच्छे प्रकार से, तो उनमें कौन सी विधि काम में ली जाती है, त्रिभुजाकार। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ICR में कि जो सघन रोपण के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो सघन रोपण के लिए यदि देखा जाए तो आगे आएगा कौन सा आपका, पंचभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि, उसमें ज़्यादा लिए जाते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन माना था आपका त्रिभुजाकार। तो यहाँ मैं दोनों की साथ बात कर दूँ कि वहाँ त्रिभुजाकार क्यों माना, उसका रीजन क्या है। तो जो अगली विधि है षटभुजाकार, उसकी भी यहीं चर्चा कर देते हैं। षटभुजाकार, इसमें क्या होगा, षटभुजाकार में कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, नीचे भी इसी तरीके से, ये ऐसे। तो इसमें जो है आपका, यदि देखेंगे पौधे लगाने के बाद, तो उनकी आकृति हमें किसकी तरह दिखाई देगी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेंजीन, हमें बेंजीन की तरह दिखाई देगी। ये देखो बेंजीन दिख रहा है आपको ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पौधे मिलके एक षटभुज की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, षटभुजाकार विधि। तो ये सभी 6 पौधे मिलके एक षटभुज की आकृति का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, षटभुजाकार विधि, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि जो षटभुजाकार विधि है, उस षटभुजाकार विधि में 2 विशेषताएं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, दोनों एग्जाम में आ गई। एक तो क्या, जब भी सघन रोपण करना हो या सघन रोपण नहीं कह के इसको ये कहें कि जब बाजार के, यानी मार्केट के, बाजार के समीप लगाना हो, तो बाजार के समीप लगाना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, षटभुजाकार। क्वेश्चन आ चुका है। क्यों, अब इसकी यदि बात करते हैं तो बाजार के पास में क्या है, जमीन महंगी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पौधे पास लगाने होते हैं, तो उसके लिए यही विधि उपयुक्त है। तो इसमें भी क्या सघन रोपण किया जा रहा है, लेकिन उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें त्रिभुजाकार माना था। रीजन क्या था उसका, क्योंकि जो त्रिभुजाकार विधि है वही षटभुजाकार है, और जो षटभुजाकार विधि है वही क्या है, त्रिभुजाकार विधि है। अब आप इस पे भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है, इनमें अंतर नहीं है। इसी विधि को षटभुजाकार कहते हैं, इसी को त्रिभुजाकार, लेकिन आपके जो 12th लेवल पे उनको अलग अलग दिखाया जाता है। अब यहाँ देखने का प्रयास करना आप कि ये दोनों एक कैसे है, मैं आपके सामने सिद्ध करता हूँ। यह षटभुजाकार विधि है, यहाँ आ जाओ आप, मैं इन लाइनों को मिटा देता हूँ, यहाँ से ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। जैसे ही मैंने ये मिटाया, अब आप देखने का प्रयास करना कि ये कैसी आकृति बन रही है। ये देखो यहाँ से ये कैसी आकृति बन रही है, क्या ये सेम ऐसी आकृति नहीं बन रही है, बन गई ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये षटभुजाकार और त्रिभुजाकार में अंतर नहीं है, इसलिए ये जो दोनों विधियाँ हैं ना एक जैसी हैं, पर आपकी जो 12th लेवल पे इन दोनों को अलग दिखाया जाता है। तो षटभुजाकार त्रिभुजाकार में अंतर समझ में आया आपको। इसके बाद एक छोटी सी विधि और बच रही है आपकी, जिसको बोलते हैं कंटूर विधि, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है उससे भी संबंधित।
तो उसके पे हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है उससे संबंधित, लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो करना क्या है आपको, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं उसी से हम आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।